पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे बेरेंजर चूड़। बेरेंजर चूड़ के कुछ रासायनिक गुण शेष रह गए थे, इनको आसानी से तैयार कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सबसे पहले हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि जब भी CO2 की रिएक्शन कहीं पर होती है तो वो CO3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन विथ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करनी है हमको, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हम किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हमारे पास बेरेंजर चूड़ का फॉर्मूला है, प्लस CO2। CO2 के साथ जैसे ही इसको रिएक्शन करते हैं तो CO2 कभी भी रिएक्शन कहीं पर भी करता है तो वो एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। CO3 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया है, अब शेष क्या बचेगा हमारे पास, Cl। क्लोरीन गैस की गंध निकल करके आती है, अर्थात बेरेंजर चूड़ को जब भी CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन। H2SO4 से क्रिया, क्योंकि डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट लेना है तो इधर देखेंगे हम किस तरीके से काम करेंगे का CaOCl2 प्लस, अब जो शेष रह गया हम उसको लिखेंगे H2SO4। Cl2 पॉजिटिव बेस, SO4 नेगेटिव बेस। इधर देखेंगे दो पॉजिटिव बेस हमारे पास कंफर्म है, दो नेगेटिव बेस है, फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4। अब जो शेष बच गया वो यहां से निकाल देंगे, दो पॉजिटिव बेस ये हो जाएंगे तो दो नेगेटिव बेस ये हो जाएंगे, बाहर हो जाएगा H2O प्लस शेष बच गई हमारे पास क्लोरीन गैस। फॉर्मूला आता है या नाम, क्वेश्चन हम 10th में पूछा जाता है कि आप बेरेंजर चूड़ से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेरेंजर चूड़ से क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए चाहे तो हम CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वहां पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि बेरेंजर चूड़ एक अपने आप में बेरेंजर का कार्य करता है। तो बेरेंजर का गुण जो होता है हम उसको सीखेंगे। यदि ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, CaOCl2 प्लस H2SO, तो यहां से ये देखेंगे अभी यदि हम सिंगल मॉलिक्यूल के साथ करते हैं तो क्लोरीन गैस को हम निष्कासित करते हैं, जिसकी संख्या बढ़ा लेते हैं तो हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है HOCl, जिसे हम हाइपोक्लोरस अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इधर देखेंगे हम सबसे पहले क्या बाहर कर देते हैं, CaSO4। जब CaSO4 को बाहर कर देते हैं तो ठीक इतना ही मात्रा में यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो अभी पीछे जो रिएक्शन सी करके आए उसी के अकॉर्डिंग उतना ही काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं, तो इसकी संख्या को भी बढ़ा लेते हैं। जब इसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं तो हम एक CaCl2 यहीं से विस्थापित कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं CaCl प्लस जो शेष बच गया है, कैल्शियम हमारे पास दोनों बाहर हो चुके हैं, दो ऑक्सीजन शेष बचे हुए और इधर हाइड्रोजन की जो संख्या है हमारे पास वो 4 हो चुकी है। जब 4 हो चुकी है तो हम इधर दो ऑक्सीजन को शेष लिख सकते हैं 2HOCl। अब ऑक्सीजन की संख्या 2 हो चुकी है, मल्टीपल कर लेते हैं तो कैल्शियम सल्फेट एक ही बाहर निकाल पा रहे हैं और Cl की संख्या को तो हम बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास उसका एक ही ग्रुप बाहर विस्थापित होता है। तो हम अब क्या करेंगे, एक का ही मल्टीपल करेंगे। जब एक का मल्टीपल करेंगे तो ऑक्सीजन को हम दोनों H के साथ ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास दो H और ऑक्सीजन और Cl की संख्या जो 4 थी वहां पर दो हम इधर लिख सकते हैं और दो इधर लिख सकते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाता है। जब हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है
हम उसको हीट अप करते हैं तो अपने आप में ये एक ऑक्सीजन को बाहर करता है। हम इधर लिख सकते हैं HCl प्लस नवजात O। अब इसी O की अभिक्रिया यदि हम किसी रंगीन कागज, कोई भी कलर कागज लेते हैं या कपड़ा लेते हैं या फूल को लेते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन रिएक्ट होकर के, अवशोषित होकर के वो रंगहीन में बदल जाता है। ये चीज रंगहीन में बदल जाती है तो हम इसे लिख सकते हैं कि यह एक कलरलेस विरंजक गुण जो होता है विरंजक चूड़ का, वो अपने आप में एक नवजात ऑक्सीजन छोड़ करके किसी भी कलर वस्तु का वो कलर विस्थापित कर देता है। अब नेक्स्ट सीखेंगे यदि इसकी क्रिया सोडियम आर्सेनाइड से करते हैं, सोडियम आर्सेनाइड से करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है। सोडियम आर्सेनाइड फॉर्मूला लिखते हैं Na3AsO3 प्लस CaOCl इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला है Na3AsO3। यहाँ पर जो As की ऑक्सीकरण अवस्था है हम उसको देख लेते हैं। As की ऑक्सीकरण संख्या +3 चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस की संख्या हमारे पास 6 हो जाएगी, पॉजिटिव बेस की संख्या 6 हो जाएगी, तो जो As हमारे पास वो पॉजिटिव बेस कितने में चला जाएगा 3 में। लेकिन As के पास दो कंडीशन होती हैं, एक As ट्रिपल पॉजिटिव और As वहीं पर फिफ्थ पॉजिटिव, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है। तो यदि एक ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दिया जाए तो फिर वो 5 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं CaOCl2 इज इक्वल टू CaCl2 प्लस नवजात O। इसी में हम इसको ऐड कर लेते हैं Na3AsO3 प्लस O, क्योंकि ये जो हमारे पास है वो एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसके पास, क्योंकि +5 में जा सकता है। जब 5 में जा सकता है तो हम इधर लिख सकते हैं Na3AsO4। सोडियम आर्सेनाइड से सोडियम आर्सेनेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। नाम रख देते हैं इसका सोडियम आर्सेनेट। नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। यदि विरंजक चूड़ की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल और पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं, एसिटिक एसिड और Ki पोटेशियम आयोडाइड तो इसमें ये देखते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए, विरंजक चूड़ का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और बनने में रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखते हैं CaOCl प्लस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं CH3COOH प्लस पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिखते हैं Ki। तो सबसे पहले इधर देखें, इनको एक साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 Cl पर हमारे पास 2 माइनस हो जाएंगे, प्लस की संख्या 1 है तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, दोनों प्लस को दोनों ही माइनस के साथ बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं 2KCl प्लस। अब एसिटिक एसिड को यहां से जब भी रिएक्शन करते हैं तो यहां से तोड़ते हैं, H पॉजिटिव बेस में चला जाता है, CH3C डबल नेगेटिव बेस में चला जाएगा, Ca पर जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो 2 हो जाती है और इधर माइनस बेस की संख्या है वो 1 है हमारे पास, तो 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। एक Ca को दोनों एसिटेट आयन ग्रुप के साथ बाहर कर देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं इधर CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यानी एसिटेट आयन की जो संख्या हमारे पास वो 2 है और कैल्शियम की संख्या है वो हमारे पास 2 है। फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया कैल्शियम एसीटेट। शेष बच गया, दोनों H को हम क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ ऐड कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं H2 प्लस शेष बच गया I2
जो आई शेष बच रही है तो हमारे पास आयोडीन प्राप्त होती है। यदि इसकी क्रिया इसके साथ करते हैं तो आयोडीन प्राप्त होती है। अब ब्लीचिंग पाउडर की हम लिथार्ज से क्रिया करते हैं। लिथार्ज का फॉर्मूला होता है लेड ऑक्साइड PbO2 PbO, और ये PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन विद PbO, इसको लेड ऑक्साइड या लिथार्ज के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ये देखेंगे एक Pb पर जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो 2, और Pb पर जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो 2 और 4 दोनों ही अवस्था उसके पास जा सकती हैं। तो अब इस कंडीशन में रिएक्शन इसकी शो करेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस PbO इज इक्वल टू, जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये एक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके पास हो जाएगी +4 और यहां पर है वो +2, तो +2 और +4 दोनों ही कंडीशन इसके पास संभव होती हैं। अब जो शेष बच गया वो CaCl। लेड ऑक्साइड में जो हमारे पास कंडीशन थी वो 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में चला जाता है। अब इसके यूजेस सीख लेते हैं। यूजेस की बात करते हैं। फर्स्ट, जो भी केमिकल बनता है उसका प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेकेंड, Cl2 गैस बनाने में। थर्ड, कागज उद्योग में। नेक्स्ट, अभी अभी हम बनाए थे रासायनिक परिवर्तन करने में। कई एक रासायनिक चेंजिंग हुई है इसकी। इस प्रकार से जितनी भी रासायनिक चेंजिंग होती हैं तो हम सारा पॉइंट एक ही साथ ले लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को परिवर्तित करने में। अब नेक्स्ट अगली क्लास में बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसे हम पूरा कल आसानी से सीख लेते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे।